राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को कजली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कजली तीज व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। दोनों साहूकार दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सभी तरह के व्रत उपवास पूजा पाठ दान धर्म किया करते थे। लेकिन उनकी शादी को अनेक बरस हो गए। उन्हें एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। पुत्र प्राप्ति के लिए सब तरह के पूजा पाठ करे, यज्ञ हवन करे, खूब दान पुण्य किए। उन्होंने पुत्र के लिए डॉक्टर नीम हकीम वेद को दिखाया। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन की बात है, सेठानी के घर अग्नि खत्म हो गई। वह अग्नि लेने पड़ोस में गई तो उसने देखा कि गांव की बहुत सारी औरतें एक स्थान पर बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो सेठानी ने उनसे पूछा कि तुम सब किसकी पूजा कर रहे हो, किसका व्रत कर रहे हो और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी, आज हमारा भादवा मास की कजली तीज का व्रत है। हमने कजली तीज का व्रत रखा है। हम नीमड़ी माता और कजली तीज माता का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। सेठानी जी, इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति हो, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, पिछड़ों का मिलन होवे। तब सेठानी बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, कहानी सुनाओ, मैं भी यह व्रत करूंगी। अगर मुझे पुत्र हुआ, सवा शेर का सातू का पिंड नीमड़ी माता और कजली तीज माता को चढ़ाऊंगी। तब सेठानी ने वहीं बैठकर गांव की औरतों के साथ नीमड़ी माता की पूजा करी, कजली तीज की कहानी सुनी और घर आ गई। नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी को 3 महीने के बाद ही गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र हो गया। लेकिन वह सातों का पिंड चढ़ाना भूल गई। तीज माता और नीमड़ी माता की कृपा से उसे 7 पुत्र हुए, लेकिन उसने अपनी बोलारी पूरी नहीं करी। इस तरह समय गुजरने लगा। जब सेठानी का बड़ा पुत्र विवाह लायक हुआ तो सेठानी ने धूमधाम से अपने बड़े पुत्र का विवाह कर दिया। तब फेरों के समय एक नाग के डसने से सेठानी के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह से सेठानी के 6 पुत्रों के विवाह के समय नाग के द्वारा डसने से उनके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अब सेठानी अपनी जवान 6 पुत्र वधुओं को देखकर पूरे समय रोते रहते थे। उनका अन्न जल छूट गया, भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। तब दोनों सेठानी ने निश्चय किया कि अब हम अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करेंगे। जब गांव वालों और सगे संबंधियों को इस बात का पता चला तो सभी ने उन्हें बहुत समझाया। तब गांव वालों ने कहा कि आप अपने 7वें पुत्र का विवाह तो करिए, लेकिन बारात में पुत्र की जगह तलवार से फेरे करवा लेना, ताकि नाग के आकर डसने का डर ही समाप्त हो जाए। तब सभी ने सेठानी को समझा बुझा दिया। तब पुत्र का विवाह पड़ोसी गांव के एक समझदार लड़की से तय कर दिया। शादी की सभी रस्में 7वें पुत्र से घर पर ही पूरी करवा ली, जैसे हल्दी लगन टीका इत्यादि। लेकिन बारात में 7वें पुत्र की जगह तलवार को लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। जब लड़की वालों ने इसका कारण पूछा तो सबने सच्चाई बता दी। लड़की की माँ बड़ी ही समझदार थी। वह कुमारी के यहाँ से मटकी तात की डोरी और ढक्कन लेकर आई। फेरों के समय एक कटोरे में कच्चा दूध रख दिया और मिठाई भी रख दी। 3 फेरे होते ही काला नाग आया। दुल्हन की माँ ने सांप को कच्चा दूध पिलाया, मिठाई खिलाई तो नाग को नींद आ गई। दुल्हन की माँ ने उसे झट मटकी में डालकर ढक्कन लगा दिया और तात की डोरी से बांध दिया और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आई। इस तरह विवाह की सारी रस्में पूरी हो गई। जब बारात जाने लगी तो दुल्हन की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, रास्ते में
चलते चलते तुम्हें कजली तीज का व्रत आएगा तो मैं तुम्हें सातू का पिंड और पूजा का सारा सामान दे दूंगी। तुम रास्ते में निमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना और कल्पना निकालकर अपने ससुर को पांव छूकर दे देना। उसके बाद बारात विदा हो गई। पहले के जमाने में बारात या तो बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी पर जाते थे या फिर पैदल पैदल ही जाते थे। तब उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात पैदल पैदल रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। बहू ने ससुर से कहा कि पिताजी आज तो मेरा कजली तीज का व्रत है, आज मैं निराहार रहूंगी। अगर रास्ते में नीमड़ी का पेड़ आए तो मुझे बता देना, मैं नीमड़ी माता का पूजन करूंगी। तब चलते चलते रास्ते में नीमड़ी का पेड़ आया। तब नई दुल्हन नीमड़ी माता का पूजन करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे सरकने लगी। बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, आज मेरा कजली तीज का व्रत है, मैं तो आपकी पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन आप पीछे क्यों सरक रहे हो? तो नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला था कि अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं 1.25 शेर का सातू चढ़ाऊंगी। मैंने तेरी सास को 7 बेटे दिए, लेकिन उसने अपनी बोलारी अभी तक भी पूरी नहीं करी, और तू भी तो उसी के बेटे की बहू है, इसलिए मैं तुझे पूजन करने नहीं दूंगी। तब नई बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास की गलती की सजा आप मुझे क्यों देना चाहते हो? मैं अपनी सास की गलती की आपसे माफी मांगती हूँ। मैं ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले अपनी सास से बोलारी पूरी करवाऊंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। आप मुझे पूजा करने दीजिए। बहू की भक्ति देखकर नीमड़ी माता खुश हो गई। नीमड़ी माता ने बहू को पूजन करने दिया। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और कल्पना का सारा सामान ससुर को पांव छूकर दे दिया। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति से प्रसन्न हो गई और उसे वरदान मांगने को कहा। नववधू बोली कि हे माता, हे नीमड़ी माता, जैसे आपने मुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे मेरी जिठानियों को भी अमर सुहाग का आशीर्वाद दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनते ही उसी समय उनके मृत जेठ जीवित हो गए। जब ससुर ने यह देखा तो वह बहू के पांव पकड़ लेता है। तो बहू बोली कि पिताजी, आप मेरे नहीं नीमड़ी माता के चरण पकड़िए और जल्दी से घर चलिए, हमें सासू जी की बोलारी पूरी करनी होगी। उसके बाद ससुर अपने सभी 6 पुत्रों को बारात के साथ और नई वधू के साथ खुशी खुशी घर लेकर पहुंचे। जब साहूकारनी और उनकी 6 बहुओं को पता चला कि उनके सुहाग जीवित हो गए हैं तो वे नववधू के चरण पकड़ने लगे। तो नववधू अपनी सास और अपनी जिठानियों से बोली कि उल्टी गंगा नहीं बहती, आप नीमड़ी माता के चरण पकड़िए, मैं आपके चरण छूंगी। तब नववधू ने अपनी सास को उनकी बोलारी याद दिलवाई। बोलारी याद आते ही साहूकारनी को अपनी गलती समझ में आई। उसने उसी समय नीमड़ी माता के 1.25 मन का सातू चढ़ाया और अपनी 7 बहुओं और 7 बेटों के साथ कजली तीज का व्रत रखा और नीमड़ी माता की पूजा करी। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने साहूकारनी की छोटी बहू के साथ उनकी 6 जिठानियों को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक वैश्य दंपति थे। उनके 7 बेटा बहू थे। 7वां बेटा वेश्यागामी था, साथ ही शराबी और जुआरी भी था, कोई कामकाज भी नहीं करता था। उसकी पत्नी अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती, बदले में वे उसे ठंडा बासी भोजन खाने को देती और पुराने कपड़े पहनने को देती। उसी से उसका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, भादवा मास के कजली तीज का दिन आया। सभी ने कजली तीज माता का व्रत रखा और सातू बनाया। 7वीं बहू गरीब थी। तब सास ने एक छोटा सा सातू का पिंड बनाकर उसे दे दिया। शाम को पूजा करके 7वीं बहू सातू पासने लगी कि तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला कि किवाड़ खोल। पति ने दरवाजा खोल दिया। पति अभी बैठा भी नहीं
कि उसी क्षण उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू मुझे वापस वेश्या के यहाँ छोड़कर गया। पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। पति की आज्ञा का वह पूरा पालन करती थी। उस समय उसका पति शराब के नशे में धुत था। वह चल भी नहीं सकता था। सुबह से भूखी प्यासी सातवीं बहू अपने पति को कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। 7वीं बार वापस उसका पति आया। आते ही वह फिर से बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। लेकिन इस बार उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा कि तू इस बार मुझे छोड़ा, उसके बाद मैं कभी वेश्या के नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा पहले वचन दो। तो पति ने वचन दे दिया। तब उसकी पत्नी अपने पति को कंधे पर बैठाकर 7वीं बार वेश्या के यहाँ छोड़ने गई। जब वह अपने पति को वेश्या के यहाँ छोड़कर जाने लगी कि उसी समय मूसलाधार बरसात होने लगी। बरसाती नदी नाले बहने लगे। तब 7वीं बहू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई और कजली तीज माता की स्तुति करने लगी। वैकुंठ में बैठी कजली तीज माता ने सोचा कि आज अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं करी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। कि तभी वहां आकाशवाणी हुई कि आवतरी जावतरी दोना खोल करके पी तो पी प्यारी होवे। आवाज सुनकर 7वीं बहू ने देखा तो उसे एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया, 7 घूंट दूध के पिए और उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। ऐसा करने से तीज माता की कृपा से वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। उसने अपना सारा धन साहूकार के 7वें बेटे को दे दिया और खुद सदा सदा के लिए काशी चली गई। पति सारा धन लेकर घर आया और बाहर से पत्नी को आवाज लगाने लगा कि दरवाजा खोल। भीतर से पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बाहर से पति ने कहा कि अब मैं कभी वापस वेश्या के नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसने भीतर से अपने पति से कहा कि पहले आपको मुझे वचन देना होगा। तो पति ने वचन दे दिया। तब झट से पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने देखा कि उसका पति खूब सारे धन और गहने की पोटली लेकर खड़ा है। पति ने सारे कपड़े, धन, गहने अपनी पत्नी को पकड़ा दिए और कहा कि यह सब कुछ तेरा है। उसके बाद दोनों ने साथ बैठकर सातू पासा। सुबह जब देवरानी जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने नहीं गई तो जिठानियों ने अपने बच्चों को चाची को काम के लिए बुलाने भेजा। जिठानी के बच्चे चाची के पास आए और बोले कि चाची चाची माँ आपको काम के लिए बुला रही है। तो चाची ने कहा कि बच्चों आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। तीज माता की कृपा से मेरा घर धन धान्य से भर गया है। बच्चे वापस अपनी माँ के पास गए और बोले कि माँ चाची आज से काम पर नहीं आएगी। कह रही थी कि तीज माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया है। तब सभी जिठानियां और साहूकार दंपति 7वें बेटे के घर आए। देखा तो उनका घर अन्न के भंडार से भरा हुआ था और दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। उन्हें खुश देखकर जिठानियां और साहूकार दंपति भी बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार के 7वें बेटे का घर धन धान्य से भर दिया और उसे भी पति सुख प्रदान किया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सातुड़ी तीज की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जब भादवा मास की कजली तीज आई तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा कजली तीज माता का व्रत है, इसलिए आप मेरे लिए चने का सातू लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मैं सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन आज आप मेरे लिए चने का सातू लेकर ही घर आना। ब्राह्मण दुखी मन से घर से निकल पड़ा। संध्या का समय हो रहा था। तभी उसे बाजार में एक दुकान खुली दिखाई दी। ब्राह्मण उस दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू तैयार किया। जैसे ही वह जाने लगा तो उसकी आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। तभी वहां दुकान का मालिक भी आ गया।
नौकरों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और दुकान के मालिक के सामने ले जाकर कहने लगे कि सेठ जी, यह हमारी दुकान पर चोरी की नीयत से घुसा था और सामान चुराकर भाग रहा था। दुकान के मालिक ने ब्राह्मण से पूछा कि तुमने मेरी दुकान पर क्या क्या चीजें चोरी करी। ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि सेठ जी, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, परंतु मैं बड़ा गरीब हूँ। आज मेरी पत्नी का कजली तीज माता का व्रत है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। जब नौकरों ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो वाकई उसके पास 1.25 किलो सातू के अलावा कुछ नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था। ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। दुकान के मालिक को ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई। उसके भी कोई बहन नहीं थी। सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपने घर जाइए। आज से आपकी पत्नी मेरी धर्म की बहन हुई। मैं अपने नौकर के साथ कजली तीज का सारा सामान भिजवा दूंगा। ब्राह्मण खाली हाथ घर आ गया। ब्राह्मणी अपने पति को खाली हाथ देखकर नाराज होने लगी। थोड़ी ही देर में दुकान के मालिक ने अपने नौकर के साथ 1.25 किलो सातू, सोने चांदी के गहने, कपड़े, रुपया, मेहंदी, लच्छा, सुहाग का सारा सामान भिजवा दिया। हे कजली तीज माता, जैसे आपने ब्राह्मणी को उसके व्रत का फल दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए कजली तीज व्रत में सुनी जाने वाली जाट वाली एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों से उसे एक एक लड़की पैदा हुई। उसके बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कोई काम नहीं करवाती, उसे बड़े प्यार से रखती, परंतु सौतेली बेटी से घर का सारा कामकाज करवाने लगी। समय बीता, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाट ने अपनी दोनों बेटियों का अच्छा घरवर ढूंढकर धूमधाम से विवाह करवा दिया। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार और मेहनती थी। ससुराल में पहुंचते ही उसने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। वह सबका कहना मानती, बड़ों को आदर देती, छोटों से प्यार करती थी। उसका व्यवहार देखकर ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। लेकिन जाटनी ने अपनी बेटी को घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया था, तो ससुराल वाले उससे बहुत परेशान थे। दूसरे, वह जुबान की भी बड़ी कड़वी थी। किसी से भी आदर सत्कार से बात नहीं करती थी, हमेशा कड़वे वचन बोलती थी। समय बीता। कुछ दिनों के बाद जाट अपनी दोनों लड़कियों को लेने उनके ससुराल गया, तो पहली वाली के ससुराल वालों ने बेटी की बहुत बड़ाई करी, जबकि जाटनी की खुद की बेटी की ससुराल वालों ने बहुत बुराई करी। कहा कि इसे आप अपने घर ही रखना, इसे घर का कोई कामकाज भी नहीं आता, साथ ही यह जुबान की भी बड़ी कड़वी है, किसी से है मीठे बोल नहीं बोलती, सबको अपमानित करती है। इसे आप ले जा रहे हैं तो पहले घर का कामकाज सिखाना, उसके बाद ही इसे यहाँ छोड़ने आना, नहीं तो आप इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेना। उसके बाद जाट अपनी दोनों लड़कियों को लेकर घर आया। आते ही उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। जब जाटनी ने सुना तो उसे बहुत पछतावा होने लगा कि उसने ईर्ष्या भाव से अपनी बेटी को आराम करवा के घर का कामकाज नहीं सिखाया और सौतेली से घर का सारा कामकाज करवाया, तो इसे तो घर का सारा कामकाज करना आ गया। अब जाटनी अपनी बेटी से घर का कामकाज करवाने लगी। कुछ दिनों के बाद भादवा मास की कजली तीज का दिन आया। दोनों बहनों ने कजली तीज का व्रत रखा। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए गई। तब बड़ी बहन पूजा करके बोली कि हे नीमड़ी माता, जैसे तू मीठी है मुझे भी मीठी रखना। तो दूसरी लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी, तू तो कड़वी है। जब जाटनी ने सुना तो उसने अपनी लड़की को बहुत डांटा और कहा कि जैसी पूजा तेरी बड़ी बहन ने करी है तू भी वैसे ही पूजा कर और नीमड़ी माता से अपनी गलती की माफी मांग। तब जाटनी की बेटी ने नीमड़ी माता से अपनी गलती की माफी मांगी और उसने भी वैसे ही पूजा करी जैसे कि बड़ी बहन ने करी थी। उसने कहा कि हे नीमड़ी माता, जैसे तुम मीठी हो मुझे भी मीठी रखना। यह सुनकर नीमड़ी माता खुश हो गई और दोनों बहनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिनों के बाद जाट अपनी दोनों बेटियों को उनके ससुराल में छोड़ आया। अब की बार जाटनी की दूसरी बेटी ससुराल गई
तो जाते ही उसने घर का सारा काम का संभाल लिया। अब वह सबको इज्जत देने लगी और सबसे मीठा बोलने लगी। हे नीमड़ी माता, जैसे कजली तीज का व्रत करने और नीमड़ी की पूजा करने का फल आपने जाटनी की दोनों बेटियों को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वालों को। बोलिए कजली तीज माता की जय, बोलिए नीमड़ी माता की जय।